हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एंड डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस गूगल माई बिजनेस के सीरीज में आज हम रिव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गूगल माई बिजनेस में रिव्यू, यानी रिव्यू में अगर कोई नेगेटिव रिव्यू या फिर इन अप्रोप्रिएट रिव्यू डालते हैं तो उसके साथ हमें डील कैसे करना है। यानी इन अप्रोप्रिएट रिव्यू के साथ आपको डील कैसे करना है, उसको फ्लैगिंग कैसे करना है। इन अप्रोप्रिएट रिव्यू को फ्लैगिंग करके कैसे आप गूगल से उसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो गूगल का जो इन अप्रोप्रिएट रिव्यू, यानी कोई आपके बारे में इन अप्रोप्रिएट रिव्यू डाले हैं आपके बिजनेस के बारे में, उस रिव्यू को हम कैसे फ्लैगिंग करके निकालेंगे। तो वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी गूगल माई बिजनेस के जो डैशबोर्ड है वहां पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट रिव्यू है गूगल माई बिजनेस में गूगल में, तो उसको आपको कैसे रिमूव करना है। सो इन अप्रोप्रिएट जो रिव्यू है उसको रिमूव करने के रिक्वेस्ट कैसे डालना है, तो ये एकदम मैं डिटेल्स में आपको करके बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये रिव्यू वाले ऑप्शन है। तो आपको ये रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रिव्यू होंगे। मान लीजिए कि आपके ऐसे बहुत सारे रिव्यू है। आपको लग रहा है कि कौन सा रिव्यू इन अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज आपको खास ध्यान रखना है। इन अप्रोप्रिएट रिव्यू का मतलब ये नहीं है कोई आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में कोई गलत रिव्यू दिए हैं तो आप रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में वो नाराज है तो आप उसको डालेंगे तो भी आप इनअप्रोप्रिएट अगर आप फ्लैगिंग करेंगे तो भी आपका वो रिमूव नहीं होगा। रिमूव करने का कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे गलतफहमी है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेरे अगर किसी ने मेरे कंपनी में कुछ नेगेटिव रिव्यू डाला है, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में गलत बोला है तो मैं उसको रिमूव कर दूं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा रिमूव नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होता है, गूगल के रिव्यू पॉलिसी है, गूगल के कंटेंट पॉलिसी है। अगर गूगल के रिव्यू पॉलिसी वो वायोलेट होता है तो उस टाइम पे आप अगर उसको फ्लैगिंग ए इनकॉर्पोरेट अगर करते हैं, फ्लैगिंग ये इन अप्रोप्रिएट अगर आप करते हैं तो जाके शायद गूगल उसको पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको लगेगा कि ये सही है आपने जो रेस की हैं, तो जाके रिमूव हो सकता है। और उसके लिए कुछ दिन लग सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है आपने इन अप्रोप्रिएट किए तो तुरंत हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो रिव्यू मेरे स्क्रीन पे है उसको हम लेते हैं। इसको इन अप्रोप्रिएट आपको करने के लिए आपको यहाँ पे जो तीन डॉट है मेरे माउस पे आप देख सकते हैं, पीसी पे राइट हैंड साइड पे जो तीन डॉट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया फ्लैग एज ए इन अप्रोप्रिएट। तो आपको ये फ्लैग एज ए इन अप्रोप्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्लैग एज ए इन अप्रोप्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप के एक स्क्रीन आपको पॉपअप होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, व्हाई आर यू रिपोर्टिंग दिस रिव्यू। मतलब आप इस पर्टिकुलर रिव्यू को आप रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे हेडर दिया हुआ है। आप ये रिव्यू जो है ऑफ टॉपिक है। ऑफ टॉपिक का मतलब जो है कि ये रिव्यू आपके रिलेवेंट नहीं है, यानी आपके साथ इन्होंने कोई बिजनेस वगैरह नहीं किया है, तो ये झूठा रिव्यू है। तो अगर ये ऑफ टॉपिक है। दूसरा है स्पैम। कोई पर्पजली आपको बॉट के थ्रू में या फेक अकाउंट के थ्रू में अगर रिव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कि वो रिव्यू एक्चुअल रिव्यू नहीं है, स्पैम है, तो आप यहाँ पे इसको फ्लैगिंग करा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बंदे, मान लीजिए कि आपके कंपनी में वो जॉब कर रहा था, अभी जॉब छोड़ के गया है और आपके बारे में गलत गलत बातें लिख रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जा सकता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके बारे में कोई गलत वर्ड लिख रहा है, कोई सेक्सुअली हेरेसमेंट है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट लैंग्वेज वो लिख रहा है, ग्राफिक वायलेंस है और इलीगल एक्टिविटी है, इसके लिए आप ये वाले आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेरेसमेंट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड स्पीच के लिए है, कोई आपके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कोई गलत बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए ये यहाँ पे आप इन अप्रोप्रिएट ये कर सकते हैं। कोई आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे कि आपके फोन नंबर हो, एड्रेस हो,
तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आपको इन अप्रोप्रिएट जब आप रिव्यू करेंगे कि ये रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको पहले देखना है कि इसमें से कौन सा है। अभी एक के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। मान लीजिए कि ऑफ टॉपिक है, हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं किया है, हम जानते ही नहीं है, ऐसे पर्पजली हमें हैरान करने के लिए दिया है, तो ऑफ टॉपिक के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही ऑफ टॉपिक के ऊपर क्लिक किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं you are reporting a policy violation to Google. It makes up to 3 business days to process your request. ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हो, ये कम से कम 3 business day लेता है, बट अभी ये कोविड के टाइम पे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि 3 दिन में आपको आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली रिव्यू दैट वायोलेट गूगल कंटेंट पॉलिसी, यानी वही रिव्यू को आप रिपोर्ट करा सकते हैं जो गूगल के कंटेंट पॉलिसी को वायोलेट करता हो। अब आपके हिसाब से कुछ भी अगर आप इनअप्रोप्रिएट करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स के सर्विसेज के बारे में अगर कुछ गलत लिखा है, तो आप उसको इनअप्रोप्रिएट अगर करोगे तो वो रिमूव नहीं होगा। रिव्यू दैट आर नेगेटिव और दैट यू डिसएग्री विथ, बट ये कोई नेगेटिव रिव्यू है या फिर आप एग्री नहीं करते हो, ऐसा रिव्यू अगर वो कंटेंट पॉलिसी वायोलेट ना करता हो, ऐसा रिव्यू रिमूव नहीं होगा, ये गूगल साफ साफ बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये मतलब रिपोर्ट हो जाएगा, फिर 3 दिन के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये कंटेंट पॉलिसी वायोलेशन होगा तो रिमूव हो जाएगा, अगर कंटेंट पॉलिसी वायोलेशन नहीं होगा, जैसे आप डिसएग्री या नेगेटिव रिव्यू है, तो वो रिमूव नहीं होगा। इसी तरीके में यहाँ पे और एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉय कोई छोड़ के गए हैं, बाद में आपके बारे में गलत सलत कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी सेम है, 3 business day में आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है। नेगेटिव या डिसएग्री जो है, अगर वो कंटेंट पॉलिसी वायोलेट नहीं करता है तो वो रिमूव नहीं होगा। स्पेशली अगर आपके कंटेंट पॉलिसी वायोलेट करते हैं, तो आपके रिव्यू के ऊपर वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं, यानी वो रिव्यू को यहाँ से वो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको इसको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं किया क्योंकि मुझे ये सबमिट करना जरूरी नहीं है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, वहाँ पे आप हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। पर बहुत ही इजी है फ्रेंड्स।